वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो के फिफ्थ चैप्टर इंडिगो की स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसे अमेरिकन जर्नलिस्ट लुई फिशर की बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ में, जहाँ पर कांग्रेस का सेमिनार, अधिवेशन या मीटिंग चल रहा है। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति चंपारण बिहार से गांधी जी से मिलने आता है। In December 1916, Rajkumar Shukla, a peasant from Champaran, met Mahatma Gandhi at annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. He invited influential Gandhiji to help the illiterate, poor and suppressed indigo sharecroppers of Champaran. तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो चंपारण चले और वहाँ के अनपढ़, गरीब और दबे कुचले जो किसान हैं, वो भी किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी चंपारण चले। After many deliberations by Rajkumar Shukla at Kanpur and Ahmedabad, Gandhiji got ready to meet him at Calcutta and go to Champaran. मगर पहली बार में गांधी जी तैयार नहीं हो सके, वो समझ नहीं सके कि समस्या कितनी गंभीर है। उसके बाद उन्होंने राजकुमार शुक्ला से कानपुर में मुलाकात की, उसके बाद अहमदाबाद में भी मुलाकात की और अंत में वो तैयार हो गए कि कलकत्ता के अधिवेशन के बाद, कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग के बाद वो चंपारण चलेंगे राजकुमार शुक्ला के साथ। कलकत्ता की मीटिंग के बाद, कलकत्ता के सेमिनार के बाद उनकी जर्नी कलकत्ता से पटना के लिए शुरू हो गई। After many months, the wait of Mr. Shukla was over. After the completion of work at Calcutta, Gandhiji and Shukla boarded a train to Patna in बिहार। तो अपने सारे काम निपटाने के बाद, पूरे करने के बाद, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के साथ कलकत्ता से पटना की ओर चल दिए। सबसे पहले वो पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि महात्मा गांधी के मित्र भी थे, उनके घर पर गए। Went to meet renowned lawyer friend Dr. Rajendra Prasad. In the absence of Mr. Prasad, the servant assumed Mr. Gandhi and Mr. Shukla as low caste people from some village. They were not allowed to stay in the house and take the water from the well. उनके घर में, राजेंद्र प्रसाद के घर में उस समय वो नहीं थे, उनका नौकर था। तो उसे लगा कि महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला जो हैं किसी लो कास्ट फैमिली के आदमी हैं, किसी आसपास के गांव से वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आ गए हैं। तो उसने महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला को अपने घर के कुएं से पानी भरने से मना कर दिया, पानी पीने से मना कर दिया। गांधी रियलाइज द फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कास्ट सिस्टम। ये देख करके महात्मा गांधी को सबसे पहली समस्या समझ में आई कि हमारे देश में जो है कास्ट सिस्टम एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, जो कि सभी समस्याओं की जड़ है। पटना के बाद महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचे। वेंट टू मीट मिस्टर J.B. कृपलानी, अ पॉपुलर टीचर ऑफ बिहार एंड द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर। वहाँ पर J.B. कृपलानी नाम के एक टीचर थे, जो कि स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस थे, बहुत पॉपुलर थे, लोग उनकी बात मानते थे। हियर ही रियलाइज द सेकेंड बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस, पुअर एजुकेशन। यहाँ पर आने के बाद उन्हें मालूम चला कि एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इंडिया में बहुत ही पुअर है। In a meeting with students, lawyers and farmers, Mahatma Gandhi noticed the following problems faced severely by peasants of Bihar. इसके बाद मुजफ्फरपुर में वो किसानों से भी मिले वहाँ से, और उनको इन प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम चला। These peasants were forced to cultivate indigo in most part of the farming land. इन किसानों से अंग्रेज जो थे वो इंडिगो या नील की खेती करवाते थे अधिकतर खेतों में। इंडिगो कल्टीवेशन डैमेज्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, और इस नील या इंडिगो की खेती के कारण जो सॉयल की फर्टिलिटी थी, जो उसका उपजाऊपन था, वो खत्म हो रहा था। लैंडलॉर्ड्स, मोस्टली ब्रिटिशर्स, डिड नॉट पे द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ इंडिगो बिजनेस टू फार्मर्स।
जो जमींदार थे, अधिकतर वो अंग्रेज थे, वो जो इंडिगो बिजनेस का प्रॉफिट था वो किसानों में बराबर शेयर नहीं करते थे, कभी कभी तो देते भी नहीं थे। टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर वॉज वेरी हैवी। जो किसान अपनी फसल तैयार करते थे उन फसलों पे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, जो कि वो किसान चुका नहीं पाते थे और वो हमेशा गरीब बने रहते थे। इसी बीच में जर्मनी हैड डेवलप्ड केमिकल इंडिगो, सो द एग्रो बेस्ड इंडिगो मार्केट हैड गॉन डाउन। इसी बीच जर्मनी ने केमिकल बेस्ड इंडिगो बना लिया था, इसलिए ये जो नेचुरल इंडिगो था, नेचुरल नील था, इसका जो मार्केट था वो खत्म हो गया था। नील का इस्तेमाल किया जाता, अभी भी आज भी जो नील का इस्तेमाल किया जाता है सफ़ेद कपड़ों को थोड़ा चमक देने के लिए, हल्का नीला रंग देने के लिए किया जाता है। उस समय भी अंग्रेज अपने कपड़ों को चमक देने के लिए नील की खेती किया करते थे। Mahatma Gandhi moved from Muzaffarpur to Champaran along with huge strength of students. At Champaran, a huge crowd of farmers was waiting eagerly. इसके बाद महात्मा गांधी बहुत सारी भीड़ के साथ मुजफ्फरपुर से चंपारण पहुंचे और वहां पे चंपारण रेलवे स्टेशन पे बहुत से किसान उनका वेट कर रहे थे। नोटिसिंग द राइट लैक सिचुएशन, द ऑफिसर्स एट चंपारण सेंट अ लेटर टू गांधी टू नॉट एंटर इनटू द डिस्ट्रिक्ट एंड गो बैक टू हिज नेटिव स्टेट गुजरात। वहाँ पर इतनी भीड़ देख करके अंग्रेज पुलिस और ऑफिसर्स ने उनसे कहा कि वो तुरंत वापस गुजरात चले जाएं, उनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इससे वहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है। गांधी डिनाइड रिटर्निंग बाय सेइंग दैट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही वॉज फ्री टू ट्रैवल एनी पार्ट ऑफ इंडिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। गांधी ने कहा कि वो बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे, वो इंडिया में कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह पर घूम सकते हैं। At Champaran, Mr. Gandhi was arrested and sent to jail for calling a riotous crowd. Gandhi was supported by students, farmers and many efficient lawyers. और चूंकि गांधी जी ने मना कर दिया कि वो वापस नहीं जाएंगे और उनको इस अपराध में कि उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की है, उन्हें जेल में डाल दिया गया। मगर गांधी जी को स्टूडेंट्स का, फार्मर्स का और सभी लॉयर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला वहाँ पे। Seeing the critical situation arising, the judge offered the bail to Gandhi at the payment of ₹100। इतनी भीड़ भाड़, शोर शराबा सुन करके, नारेबाजी सुन करके जज ने ये निर्णय दिया कि महात्मा गांधी को ₹100 का पेमेंट करना होगा और उन्हें बेल दे दिया जाएगा। गांधी डिनाइड पेइंग द बेल अमाउंट, स्टेटिंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एनी अनलॉफुल एक्टिविटी एंड हेंस अंडर प्रेशर मिस्टर गांधी वॉज रिलीज विदाउट एनी बेल मनी। इतना सारा प्रेशर देखने के बाद और गांधी जी ने ये डिनाई कर दिया कि मैं कोई बेल अमाउंट नहीं दूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की है, तो इस प्रेशर में जज ने उनको रिलीज़ कर दिया बिना किसी बेल अमाउंट के। कहा कि तुम्हें कोई बेल देने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और ये भीड़ भाड़ और शोर शराबा ख़त्म करवाओ। लेटर गांधी वॉज इन्वाइटेड बाई गवर्नर टू अटेंड अ मीटिंग टू रिजॉल्व द इशूज़ रिलेटेड विद इंडिगो पीजेंट्स। उसके बाद बिहार के गवर्नर ने उनको बुलाया और ये जो प्रॉब्लम थी इंडिगो की, किसानों की, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बातें की। इन द मीटिंग फॉलोइंग रिजोल्यूशंस वर पास्ड। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, पहला कि इंडिगो कल्टीवेशन शैल बी स्टॉप्ड, कि इंडिगो की, नील की खेती अब नहीं होगी, जिससे कि ज़मीन जो है ख़राब हो रही थी अब वो नहीं होगी। फार्मर्स शैल बी पेड 5% ऑफ ड्यू पेमेंट टू फार्मर्स इंस्टेड ऑफ डिमांडेड 25%। तो उन्होंने 25% डिमांड किया था फार्मर्स ने, मगर गवर्नर ने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा, अधिकारियों ने, कि वो इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे जो बकाया है पैसे का, वो केवल 5% दे पाएंगे। महात्मा गांधी उसके लिए तैयार हो गए, कहे कि यहाँ पर पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंग्रेज हमारे सामने झुक रहे हैं, दे आर स्टूपिंग इन फ्रंट ऑफ अस। अ कमिटी शैल बी फ्रेम्ड टू लुक इनटू द ग्रीवांसेस ऑफ पीजेंट्स। और एक कमेटी बनाई गई जो कि किसानों की प्रॉब्लम्स को सुनेगी। महात्मा गांधी प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द मास लीडर इन द कंट्री डिवाइड ऑफ एनी रिकॉग्नाइजेबल लीडर। और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, महात्मा गांधी ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया देश के नेता के रूप में। द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया गॉट यूनाइटेड फॉर फर्स्ट टाइम एज अ यूनिट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। पहली बार पूरे देश के लोग, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था, देश का हर व्यक्ति जो है पहली बार इकट्ठा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स stooped डाउन अगेंस्ट द डिमांड्स ऑफ इंडियंस and its leadership. It was first incident of bloodless movement in the world history that saw the success.
ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जो जनता थी वो जीत गई। द पीपल लर्न अबाउट करेजियस पीसफुल मोमेंट। और जनता ने पहली बार शांति से लड़ाई लड़नी और जीतनी सीख ली थी महात्मा गांधी के लीडरशिप में। इसके बाद चैप्टर के लास्ट में महात्मा गांधी के कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी बताया गया है। पहला कंट्रीब्यूशन था उनका एजुकेशन का। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। महात्मा गांधी ने अपने जो उनके डिसाइपल्स थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उनको लेकर के वहाँ पे प्राइमरी स्कूल खोला 6 गाँवों में। दूसरा कंट्रीब्यूशन था हेल्थ को लेकर के। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उन्होंने 6 महीने तक लोगों का इलाज किया। 3 दवाइयाँ उन्होंने तैयार की, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। जिसको जुबान में कुछ दाग या धब्बा दिखता था, कोई बीमारी के लक्षण दिखते थे, उनको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल। किसी को मलेरिया की बीमारी हो गई तो उसे कैस्टर प्लस क्विनिन दिया गया। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी के स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तीसरा उनका कंट्रीब्यूशन था सैनिटेशन को लेकर के। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। कस्तूरबाई उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने लोगों को अपनी साफ़ सफाई और आसपास की साफ़ सफाई रखना सिखाया। ओपन डिफिकेशन वॉज डिस्करेज्ड एंड एन अवेयरनेस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड फॉर इट। खुले में शौच करने की जो प्रवृत्ति थी लोगों के गाँव में, उसको कम करने की, उसको हटाने की कोशिश महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा की। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the cold latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। लोगों को बोला कि आप गड्ढे बनाइए, वहाँ पर लैट्रिन जाइए, उसको फिर मिट्टी से ढक दीजिए ताकि आपका सैनिटेशन बना रहे। फोर्थ कंट्रीब्यूशन वॉज स्पिनिंग व्हील। गांधी noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman told Kasturbai, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." महिलाओं ने बताया उनकी पत्नी को गांधी जी की कि हमारे पास कोई कपड़े रखने की जगह नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है हमारे पास, यही एक साड़ी है जो हम पहनते हैं। गांधी जी कन्विंस्ड एंड एजुकेटेड देम टू स्पिन देयर ओन क्लोथ्स बाय स्पिनिंग व्हील। तो महात्मा गांधी ने उन लोग को सिखाया कि आप अपने कपड़े खुद बुनिए, खुद तैयार कीजिए, धागे तैयार कीजिए, उससे साड़ियाँ बनाइए। फिफ्थ contribution was the self-help groups. Rajendra Prasad had commented, he had read our minds correctly. Gandhi ji in this way taught us a lesson in self-reliance। लोगों को अपना सहयोग, अपनी सहायता करने की खुद उन्होंने शिक्षा दी। और इस चीज़ को महात्मा राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि उन्होंने जनता की दिमाग को पढ़ लिया था और उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। Gandhiji urged people of Champaran to do their works on their own. These self-help groups perform the work of drafting letters, accountancy, teaching, treating people of their illness। ये लोग अलग अलग तरह के काम जो है इन्होंने सीखे। गांव के लोगों ने, चंपारण के लोगों ने लेटर बनाना, लोगों का इलाज करना, लोगों को शिक्षा देना, अकाउंटेंसी का काम करना। Thank you very much. If you have any question, email me at nityanandesh.vns@gmail.com।